भक्ति भ्रमण, यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये होस्ट और दोस्त यानी कि मैं कनव चोपड़ा एज प्रॉमिस्ड आप सभी के लिए एक नया एपिसोड लेकर और एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एकादशी के पावन अवसर से 2 दिन पहले आपके लिए एक नई वीडियो लेकर और देवशयनी एकादशी के इस पावन अवसर पर उसकी पावन कथा को लेकर आपका ये होस्ट और दोस्त यानी मैं कनव चोपड़ा हाजिर हो जाऊंगा। इस दिन केवल देवशयनी एकादशी ही नहीं होती, लेकिन चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है। चतुर्मास जिसका आरंभ सूर्य के दक्षिणायन होने पर शुरू होता है। चतुर्मास केवल वो 4 महीने नहीं हैं जिनमें विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं। ये वो महीने हैं जिसमें हमें 4 महीनों में इतने सारे अवसर मिलते हैं कि हम भगवान विष्णु की अपार कृपा पा सके। देवशयनी एकादशी जिसके नाम का अर्थ अगर आपने सोचा होगा तो एक देव के सोने का दिन। दोस्तों, ये देवशयनी एकादशी जो है इसका अर्थ और इसकी कथा दोनों ही बहुत पावन है और दोनों का ही अर्थ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी की कथा का आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी कथा साझी करना चाहूंगा। ये देवशयनी एकादशी वो दिन है जब 4 मास के लिए भगवान विष्णु की योग निद्रा का प्रारंभ होता है। एक बार की बात है जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा था कि प्रभु आप 4 मास तक योग निद्रा में रहेंगे तो इस संसार को कौन संभालेगा। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने बहुत ही प्यारा और एक कथा के साथ दिया था। जब एक बार योग निद्रा में श्री हरि थे तब ब्रह्मा जी उनकी नाभि से जन्म ले रहे थे। उनकी श्रवण मैल से मधु और कैटभ 2 राक्षसों ने जन्म लिया था। तो ब्रह्मा जी ने योग माया की प्रार्थना कर उसे कहा था कि प्रभु को निद्रा से जगाओ। माता ने भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया था। उसी के बाद भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। ये कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि जब सृष्टि में मैं नहीं होऊंगा उस समय पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और उस समय जब सभी लोग यानी कि इस सृष्टि के सभी जीव, सभी जंतु, सभी वासी मेरी पूजा करेंगे तब पाप पर पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा और उसी पुण्य के प्रभाव से पाप का क्षय होगा। तो दोस्तों, ये तो थी कि किस वजह से भगवान विष्णु ने 4 मास की योग निद्रा प्रारंभ की। लेकिन अब जानते हैं इस एकादशी की यानी कि देवशयनी एकादशी की पावन कथा और जानते हैं इसका क्या महत्व है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर एकादशी की कथा यानी कि ये पावन कथा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी को किस देव का पूजन किया जाता है, अतः इस तिथि का महत्व क्या। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी के इसी प्रश्न पर बताया था, आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों से उत्तम है। इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह रखता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपूर्ण और हमेशा सुखी रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार की बात है कि 3 वर्ष तक मानधाता के राज्य में वर्षा नहीं हुई। 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण उसके वहां अकाल पड़ना शुरू हो गया। यज्ञ नहीं होते थे क्योंकि यज्ञ सामग्री ही नहीं थी। एक दिन सारी प्रजा राजा के पास जाकर उन्हें अपना वृतांत बताने लगी। सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और प्रजा ने अपने राजा से कहा कि वर्षा ही सृष्टि का कारण होती है और हमारे यहाँ पर 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ रहा है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे फिर से वर्षा हो सके, अन्न आ सके और सारी प्रजा फिर से सुख से रह सके। राजा अत्यंत दुखी हो गया और वो सभी से कहने लगा
कि मैं आप सभी का दुख समझता हूँ, इसलिए मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर चला गया। अनेक ऋषियों के आश्रमों से होता हुआ वो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। अपने घोड़े से उतरकर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी कुशलता पूछी। राजा की कुशलता पूछते ही राजा बहुत दुखी हो गया और उसने अपने राज्य का सारा वृतांत कह डाला और राजा ने ऋषि से कोई उपाय मांगा जिससे उसका राज्य वापस से खुशहाल हो सके, वहां पर फिर सुख की लहर दौड़ सके। राजा ने ऋषि से ये भी कहा कि धर्म अनुसार राजा के पापों का कष्ट प्रजा को भोगना पड़ता है, लेकिन धर्मानुसार मैं हर कार्य करता हूँ, तब भी मेरी प्रजा कष्ट में क्यों है और मेरी प्रजा के इन सभी कष्टों का निवारण कैसे है। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि राजन, ये सतयुग है जो सभी युगों में सबसे पावन है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे ज्यादा उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, जो वेद पाठ कर रहा है। इसलिए यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो जाइए और उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। इस पर राजा ने कहा कि मैं एक निरपराध शूद्र हो या किसी भी जीव का वध नहीं कर सकता। मैं एक निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता। इस दोष का निवारण करने के लिए कोई और उपाय बताइए। तो इस पर ऋषि अंगिरा ने कहा कि यदि तुम अन्य उपाय ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत करो। ये तिथि बहुत ही पावन है और हर सिद्धि को प्राप्त करवाने वाली है। यदि तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो इस एकादशी के प्रभाव से, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा राज्य फिर से सुखी होगा और तुम्हारे राज्य में फिर से वर्षा होगी। मुनि के वचनों को सुनने के बाद राजा अपने राज्य की ओर वापस चला गया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से फिर से उसका राज्य वैसे ही सुखमय जीवन जीने लगा। भगवान विष्णु की अपार कृपा को पाने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत करना कभी ना भूलें। जो सुख आप सारे संसार में ढूंढते हैं, उस सभी सुखों की प्राप्ति आपको ये देवशयनी एकादशी का केवल एक व्रत दिला सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि एकादशी की पावन कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहे, ये मेरी भी आशा है। लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत खास सूचना भी लेकर आया हूँ। अक्षत का सेवन करना एकादशी में वर्जित रहता है। ऐसे ही अन्य 5 चीजों का सेवन या उपयोग एकादशी में वर्जित है, वो आपके लिए लेकर मैं दूसरे चैनल पर यानी कि जम्मू द व्लॉगर कन्नू, आपको जो चैनल का नाम ऑलरेडी पता है, उस पर लेकर मंडे को हाजिर रहूंगा। ये वीडियो यानी कि रविवार को आपके पास आज पहुंच रही है, लेकिन कल दूसरे चैनल पर वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं आपको एकादशी से एक दिन पहले बताऊंगा कि वो क्या 5 चीजें हैं जिनका सेवन आपको एकादशी पे या जिनका उपयोग आपको एकादशी पे नहीं करना है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर और एक नई एकादशी की कथा लेकर और खास कथा लेकर यानी कि श्रावण मास की बहुत खास कथा लेकर आपके लिए जल्द हाजिर होऊंगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। राधे राधे।